शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र के ढकिया तिवारी गांव में बुधवार को खेत की जुताई के दौरान पुरानी तलवारों, बंदूक की नालों और बाकी हथियारों का जखीरा मिला। हथियारों में जंग लगी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि हथियार 150 से 200 साल पुरानी हो सकते हैं। पुलिस और तहसील की टीम ने मौका मुआयना कर जायजा लिया है। प्राथमिक जांच के बाद प्रशासन अब आगे की कार्रवाई करेगा। ढके तिवारी गांव के बाबूराम के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 11 बजे वो अपनी खेत में जुताई कर रहे थे। तभी उनका हल किसी ठोस चीज में अटक गया था। देखने पर खेत में जमींदोज तलवारें नजर आई। उन्हें निकाल कर आगे जुताई शुरू की तो फिर हल अटक गया। तब फावड़े से खुदाई की तो वहां 20 तलवारें, 10 सिंगल बैरल बंदूकों की नली, एक दूनाली बंदूक की नली, एक बर्छी और 2 तमंचे जैसे हथियार बरामद हुए। हिस्टोरिकल वेपन्स मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर कुछ ताम्र हथियार निकले थे। जब उसकी जांच बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ ने की तो वो महाभारत काल के पाए गए। उनकी कार्बन डेटिंग की तिथि 5000 साल पुरानी है। तो यहाँ से लगातार ये सिलसिला जारी है। अभी जो हथियार निकले हैं, ये हथियार जो हैं ये खेड़े के नीचे एक टीला था, उसके नीचे से निकले हैं। मिट्टी का कटान किया जा रहा था। निगोही क्षेत्र में तमाम ऐसे टीले हैं जहाँ के नीचे एंशंट सिविलाइजेशन होने का अनुमान जो है वो जताया जाता रहा है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के पहले पुरातात्विक महानिदेशक ए फ्यूहरर ने अपनी किताब क्रिश्चियन मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में इन खेड़ों की पूरी सूची जो है वो प्रोवाइड की हुई है। इन हथियारों की जो कल मिले हैं इसमें तलवारें हैं जिसकी मूठ जो है वो चांदी की बनी है और तलवार जो है वो कांसे और तांबे की बनी हुई हैं। कुछ बंदूकें मिली हैं। बंदूकों में लकड़ी का हिस्सा जो है वो दीमक खा चुकी है और लोहे की आगे की नालियां हैं। तो हम लोगों को ये डाउट है या तो ये रुहेला पीरियड के हथियार हैं और या ये रुहेला पीरियड से थोड़ा सा आगे ब्रिटिश पीरियड के हथियार हैं। और ये भी संभव है कि 1857 की क्रांति के दिनों में जब ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा सक्रिय था तो हो सकता है ये हथियार उस समय के भी हों। आज हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे। इसकी जानकारी जैसे ही गांव में फैली तो लोग बड़ी संख्या में खेत पर पहुंच गए। इस बीच प्रभारी निरीक्षक भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराया तो तिलहर तहसील से कुछ कर्मचारी भी वहां आ गए। खेत मालिक ने बताया कि साल 2011 में उन्होंने ये खेत गाँव के ही एक परिवार से खरीदा था। पहले यहाँ एक ऊंचा टीला हुआ करता था। इसी साल जून में 2 फुट मिट्टी निकाल कर भराव में ली गई थी। तभी भी खेत खाली था। गेहूं बोने के इरादे से बुधवार को जुताई शुरू की गई। निगोही में मिली तलवारों और बंदूकों के संदर्भ में एसएस कॉलेज के इतिहास विभाग के पुरातत्वविद डॉक्टर दीपक सिंह ने बताया कि तलवारों में चांदी की मूठ लगी बताई गई है। थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर के संबंध में है। दोपहर में थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि ढकिया तिवारी में बाबूराम के खेतों में कुछ प्राचीन अवशेष निकले हैं। इस संबंध में तत्काल राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और देखा कि प्राचीन ऐतिहासिक कुछ तलवारें, बंदूकों की नाल, भाला आदि खेतों से निकले हुए हैं। नायब तहसीलदार साहब की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में इन सबको कब्जे में लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बंदूक की सिर्फ नाल ही वहां पर थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत में बंदूकों का इस्तेमाल 16वीं सदी के प्रारंभ से हो गया था। इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विकास खुराना ने बताया कि निगोही के कई खेड़े पुरातत्विक दृष्टि से समृद्ध हैं। इसी क्षेत्र में अभी हाल ही में हड़प्पा कालीन अस्त्र शस्त्र भी बरामद हुए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में भी तलवारें और बंदूकें साथ में मिली। बृहस्पतिवार को डीएम से मिलकर कुछ तलवारों को विभागीय अध्ययन के लिए प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इनका संबंध साल 1857 की आज़ादी की लड़ाई से भी हो सकता है। इसके अलावा इस पूरे मामले पर संबंधित अधिकारी और एसएस कॉलेज के इतिहास के विभाग अध्यक्ष का क्या कहना है, जरा सुनिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।